वेलकम टू बुकिश गाय। क्या आपको भी लगता है कि आप दिन भर बिजी रहते हो लेकिन कुछ खास अचीव नहीं कर पाते? आप मोबाइल चेक करते रहते हो, नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, काम स्टार्ट करते हो लेकिन बीच में ही मोटिवेशन खत्म हो जाता है। अगर हां, तो शायद आप डीप वर्क नहीं कर रहे हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसे ऑथर कैल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक डीप वर्क में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपकी प्रोडक्टिविटी को 10x तक बढ़ा सकता है और आपको उन लोगों से अलग कर सकता है जो सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे काम करते हैं। पार्ट 1, शैलो वर्क वर्सेस डीप वर्क। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, आज के डिजिटल जमाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शैलो वर्क। ये वो काम होते हैं जो सुपरफिशियल होते हैं, जैसे ईमेल्स चेक करना, रैंडम मीटिंग्स अटेंड करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या बिना फोकस के मल्टीटास्किंग करना। ये काम दिखते प्रोडक्टिव हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग उन्हें करते हुए ग्रो नहीं करता। डीप वर्क इसका ऑपोजिट है, वो काम जिसमें आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पे सेंटर्ड होता है। आप डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हो और आपका माइंड अपनी हाईएस्ट कैपेसिटी पे काम करता है। इसी जोन में क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और एक्सेलेंस बॉर्न होती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, इन द फ्यूचर दोज हु मास्टर डीप वर्क विल थ्राइव while others will struggle। और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि आज के वर्ल्ड में अटेंशन एक करेंसी बन चुकी है। पार्ट 2, क्यों डीप वर्क इतना इंपॉर्टेंट है। थिंक करो, आज के टाइम में सबके पास सेम 24 आवर्स हैं, फिर कुछ लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट कैसे अचीव कर लेते हैं? आंसर सिंपल है, फोकस। डीप वर्क आपको एक एज देता है, यह आपको कम टाइम में ज्यादा क्वालिटी आउटपुट देने की कैपेसिटी देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक राइटर अगर 3 घंटे डीप वर्क करे तो वो एक दिन में उतना लिख सकता है जितना एक एवरेज पर्सन 3 दिन में भी नहीं लिख पाता। इसी तरह एक स्टूडेंट अगर डीप वर्क करे तो वो सेम सिलेबस को हाफ टाइम में मास्टर कर सकता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क इज लाइक अ सुपर पावर इन आवर डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं, इसके पीछे सॉलिड न्यूरोसाइंस है। जब हम फोकस्ड स्टेट में काम करते हैं तब हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स एक स्पेसिफिक पैटर्न में फायर करते हैं जो ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं, और इसी प्रोसेस को माइलिनेशन कहते हैं। मतलब जितना ज्यादा फोकस्ड काम करोगे उतनी ही आपकी स्किल ऑटोमेटिक शार्पन होती रहेगी। पार्ट 3, डीप वर्क के 4 रूल्स। रूल 1, वर्क डीपली। डीप वर्क करने के लिए सबसे पहला रूल है, एनवायरनमेंट और रूटीन को ऐसे डिजाइन करो कि डिस्ट्रैक्शंस का कोई चांस ही ना हो। कैल न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं कुछ डीप वर्क फिलॉसफीज। मोनास्टिक अप्रोच, प्योर आइसोलेशन जैसे मंक्स, नो सोशल मीडिया, नो डिस्ट्रैक्शंस। बाय मॉडल अप्रोच, थोड़ा टाइम कंप्लीटली आइसोलेटेड डीप वर्क के लिए और बाकी टाइम शैलो वर्क के लिए। रिदमिक अप्रोच, डेली सेम फिक्स्ड स्लॉट में डीप वर्क करना, जैसे हर सुबह 7 to 10 AM सिर्फ फोकस्ड काम। जर्नलिस्टिक अप्रोच, जहां भी थोड़ा फ्री टाइम मिले तुरंत डीप वर्क मोड में शिफ्ट हो जाओ। डीप वर्क करने के लिए एनवायरनमेंट मैटर करता है, एक क्वाइट जगह, एक क्लीन डेस्क और एक क्लियर इंटेंशन। रूल 2, एम्ब्रेस बोर्डम। आज हम बोर्डम से बचने के लिए हर 5 मिनट में फोन चेक करते हैं, लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आपका माइंड बोर नहीं हो सकता तो वो डीप फोकस में कभी नहीं जा सकता। सो बोर्डम को एक्सेप्ट करना सीखो। कभी कभी बिना फोन के बैठो, सिर्फ अपने थॉट्स ऑब्जर्व करो। ये आपके ब्रेन को ट्रेन करेगा कंसंट्रेशन के लिए। एक सिंपल एक्सरसाइज, जब भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड हो उस डिस्ट्रैक्शन को डीले करो। जैसे अगर आपको फोन देखने का मन हो तो बोलो 10 मिनट बाद। ग्रेजुअली ये हैबिट बन जाएगी। रूल 3, क्विट सोशल मीडिया। ये रूल सबसे टफ है लेकिन सबसे पावरफुल भी। कैल न्यूपोर्ट खुद सोशल मीडिया यूज नहीं करते। उनका कहना है, सोशल मीडिया एक अटेंशन ट्रैप है। आपको लगता है आप रिलैक्स कर रहे हो, लेकिन असल में आप अपना अटेंशन फ्री में दे रहे हो उन कंपनीज को जो आपकी फोकस को मोनेटाइज करती हैं। ट्राई करो डिजिटल मिनिमलिज्म। सिर्फ उन टूल्स को यूज करो जो डायरेक्टली आपके गोल्स में हेल्प करते हैं। एक 30 डे डिटॉक्स करके देखो, आपका फोकस और एनर्जी दोनों डबल हो जाएंगे। रूल 4, ड्रेन द शैलोज। शैलो वर्क को मिनिमम रखो। अपने दिन का एनालिसिस करो, कितना टाइम आप मीटिंग्स, स्क्रोलिंग या रैंडम टास्क्स में वेस्ट कर देते हो। कैल न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं, अपना शेड्यूल टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करो। हर ब्लॉक में एक ही काम हो, बिना इंटरप्शन के, और हर दिन एक क्लियर टारगेट सेट करो कि आज मुझे ये स्पेसिफिक काम कंप्लीट करना है। ये स्ट्रक्चर आपके दिन को डायरेक्शन देता है।
पार्ट 5 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। टॉमस एडिसन, बिल गेट्स, जेके रोलिंग सब लोग डीप वर्क के मास्टर्स थे। रोलिंग ने हैरी पॉटर लिखते वक्त अपना पूरा फोकस एक होटल रूम में आइसोलेट करके रखा था। बिल गेट्स अपने थिंक वीक्स में पूरे 7 दिन तक सिर्फ पढ़ते और सोचने में लगाते थे, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ये सब एक ही बात प्रूव करते हैं कि जीनियस बनना टैलेंट का नहीं, फोकस का गेम है। पार्ट 6 कैसे स्टार्ट करें डीप वर्क। डीप वर्क स्लॉट फिक्स करो, रोज के 2 से 3 घंटे बिना फोन के काम करो। पोमोडोरो प्लस फोकस म्यूजिक पैटर्न फॉलो करो। डिस्ट्रैक्शन जर्नल, जब भी अटेंशन डाइवर्ट हो नोट करो किस वजह से हुआ। इवनिंग शटडाउन रिचुअल, शाम को एक लाइन लिखो, वर्क डे ओवर। ये ब्रेन को सिग्नल देता है रिलैक्स करने का। स्लीप और एक्सरसाइज, हाई फोकस के लिए ब्रेन को रिचार्ज करना जरूरी है। पार्ट 7 डीप वर्क का रिजल्ट। 1 महीने में ही आप फील करोगे कि आपका फोकस शार्प हो रहा है, आपका आउटपुट बढ़ रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका माइंड काम हो रहा है। आप सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं, सैटिस्फाइड भी फील करोगे। डीप वर्क एक हैबिट है, एक माइंडसेट है, और जैसे ही ये डेवलप होती है आप अपने फील्ड में अनबीटेबल बन जाते हो। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करे, अगर आप अपने सपने पूरे करना चाहते हो बिना टाइम वेस्ट किए, तो आज से ही डीप वर्क स्टार्ट करो। डिस्ट्रैक्शन से दूर जाओ, फोकस में खो जाओ और अपनी प्रोडक्टिविटी को एक नई लेवल पे लेके जाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना आई चूज डीप वर्क, ताकि मुझे पता चले कि आप सीरियस हो अपने गोल्स के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते माइंडसेट और सेल्फ इंप्रूवमेंट की डीप बातें करते हैं जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं। मैं हूं बुकिश गाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे पावरफुल।